बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। वॉकिंग ऑन द मून के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वंडर्स डज डेविड आर स्कॉट एक्सपीरियंस ऑन द मून। फिर व्हाई डिड द राइटर एंड हिज कंपेनियन सी द मून। फिर व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ स्कॉट ऑन लैंडिंग ऑन द मून। तो आंसर में आप लिखेंगे डेविड आर स्कॉट वॉज द फर्स्ट अमेरिकन हु लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। डेविड आर स्कॉट पहला अमरीकी था जिसने चांद पर कदम रखा। हिज टू फ्रेंड्स वर ऑल्सो विद हिम, उसके दो फ्रेंड्स भी उसके साथ थे। दे परफॉर्म मैनी एक्सपेरिमेंट्स देयर, उन्होंने वहाँ पर बहुत से तजर्बात किए। दे कलेक्टेड मटीरियल्स एंड डाटा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, उन्होंने चांद से मटीरियल्स और मालूमात इकट्ठी की। दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया दैट दे वर द ओनली लिविंग सोल्स ऑन द मून, के चांद पर जानदार वाहिद जानदार वही हैं, यानी सिर्फ वही लोग हैं जो जानदार हैं। दे ऑब्जर्व दैट ईच ब्लेजिंग डे एंड ईच कोल्ड नाइट, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हर गर्म दिन, ब्लेजिंग डे का मतलब है वेरी हॉट डे, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है चांद पर दिन में, और रात चांद की इंतहाई ठंडी होती है। जैसे हमारे डेजर्ट्स होते हैं उनमें दिन में शदीद गर्मी होती है और रात को शदीद सर्दी होती है, तो चांद भी इसी तरह ही है। स्ट्रेच थ्रू 355 अर्थ आवर्स, और चांद का एक दिन और एक रात ज़मीन के 355 घंटों के बराबर था, यानी इतना लंबा दिन और रात है चांद का। द लाइफ वॉज इम्पॉसिबल ऑन द सरफेस ऑफ द मून, चांद पर जिंदगी नामुमकिन थी। दे वर अफ्रेड ऑफ एनी मेल फंक्शन इन देयर स्पेस सूट और लूनर मॉड्यूल, वो अपने स्पेस सूट में या फिर जो उनकी चांद गाड़ी थी उसमें किसी भी खराबी से डर रहे थे। इट मेंट अ स्लो डेथ, इसका मतलब था आहिस्ता आहिस्ता मौत, यानी उनको डर लग रहा था कि चांद पर सिर्फ वही लोग हैं जो जानदार हैं और चांद पर जिंदगी नामुमकिन है। तो अगर कोई खराबी हो जाती है स्पेस सूट में या चांद गाड़ी में तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेथ। बट दे बिलीव्ड इन द engineers who had made their space suits and the lunar module, लेकिन उन्हें यकीन था अपने इंजीनियर्स पर जिन्होंने स्पेस सूट बनाए थे और चांद गाड़ी बनाई थी। अगर यकीन ना होता तो वो चांद तक ना जाते। दे स्टेड देयर फॉर 67 आवर्स, वो वहाँ पर 67 आवर्स उन्होंने, यानी 67 घंटे वहाँ पर क़याम किया, यानी 2 दिन से ऊपर, 3 दिन के करीब उनका बनता है वहाँ पर स्टे। फिर है द क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंट ऑफ द मून वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अर्थ, चांद का माहौल और जो आबो हवा है वो ज़मीन से मुख्तलिफ थी। दे गेज अराउंड एट द प्लेन्स एंड माउंटेन्स एंड वर ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय देयर लॉफ्टीनेस, उन्होंने चांद के मैदानों को और पहाड़ों को देखा और उनकी जो लॉफ्टीनेस है, उनकी शान, उनकी बुलंदी से बड़े इम्प्रेस हुए। द मून डस्ट वॉज डार्क ग्रे इन कलर, चांद की मिट्टी डार्क ग्रे कलर की थी। इट रिजेंबल्ड कोल डस्ट एंड टेल्कम पाउडर, ये राख और टेल्कम पाउडर जैसी थी। देयर वॉज नो विंड नो रेन, वहाँ पर न हवा थी न बारिश थी। एंड एज अ रिजल्ट देयर वॉज नो ट्री ऑन द सरफेस ऑफ द मून, और नतीजे में चांद की सतह पर कोई दरख्त भी नहीं था। एवरीवेयर रॉक्स वर स्कैटर्ड, हर तरफ रॉक्स बिखरी हुई थी। दे ट्रेवल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून इन अ 4 व्हील्ड रोवर, उन्होंने 4 पहियों वाली गाड़ी रोवर में चांद की सतह पर सफ़र किया, चांद पर सफ़र किया। इट वॉज अ टाइप ऑफ जीप, ये एक तरह की जीप थी। इट वॉज ऑपरेटेड बाय अ बैटरी, ये बैटरी से चलती थी। इट मूव्ड एट द स्पीड ऑफ 5 और 6 माइल्स इन एन आवर, ये 5 या 6 मील फी घंटा की रफ्तार से चलती थी। दे हैड 3 एक्सकर्शंस, उन्होंने 3 जो हैं वो सफ़र किए, दौरे किए। एंड ईच एक्सकर्शन लास्टेड फॉर 7 आवर्स, और हर दौरा जो था उनका वो 7 घंटों का था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच दे ऑब्जर्व वॉज वेटलेसनेस, जो सबसे अहम चीज़ उन्होंने वहाँ में देखी वो थी वेटलेसनेस, यानी वज़न की कमी। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पैराग्राफ, ये अलग से भी आ जाता है वेटलेसनेस पे क्वेश्चन। ऑन द मून, चांद पर, द वेट ऑफ द राइटर बिकेम 1/6 ऑफ दैट वॉज ऑन द अर्थ, यानी चांद का राइटर का जो वज़न है वो ज़मीन के वज़न से 1/6 रह गया था। ही फेल्ट वेरी लाइट एंड फ्री, उसने अपने आप को बहुत हल्का फुल्का और फ्री, आज़ाद महसूस किया। दे फेल सेवरल टाइम्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून, चांद की सतह पर वो कई बार गिरे। बट दे डिड नॉट रिसीव एनी इंजरी, लेकिन उनको कोई चोट नहीं लगी। उसकी वजह यह है कि हमें जो चोट लगती है वो हमारे वज़न की वजह से लगती है। हमारा वज़न जितना ज़्यादा होता है उतनी ही ज़ोर से हम गिरते हैं, क्योंकि वज़न का ताल्लुक है ग्रेविटी के साथ, और ग्रेविटी होती है जो
अर्थ हमें जिस ताकत से पुल कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, तो चांद पे वज़न कम होने की वजह ये है कि वहाँ पर ग्रेविटी कम है। तो यही वज़न जो हमारा यहाँ पर है वहाँ पे जाके यानी 1/6 रह जाता है, इतना कम हो जाता है। और जैसे यहाँ छोटे बच्चे गिरते हैं उनको चोट नहीं लगती क्योंकि उनका वज़न कम होता है। इस तरह से वहाँ पे राइटर और उसके फ्रेंड्स गिरे भी हैं तो उनको चोट नहीं लगी। दे सॉ दैट द स्काई लुक टोटली डार्क विद स्टार्स। उन्होंने देखा कि जो आसमान था वो बिल्कुल डार्क दिख रहा था, जैसे जिस पर सितारे थे। दे ऑल्सो फाउंड दैट द अर्थ शोन ऑन द मून एज द मून शोन ऑन द अर्थ। उन्होंने ये भी देखा कि ज़मीन ऐसे ही वहाँ चमकती थी जैसे हमारी ज़मीन पर चांद चमकता है। एनी हाउ द लाइफ ऑन द मून वॉज डिफ़िकल्ट। बहरहाल ज़िंदगी चांद पर बहुत मुश्किल थी। दे फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स। उन्होंने बहुत से प्रॉब्लम्स फेस किए। बट व्हेन दे केम बैक, लेकिन जब वो वापस आए, दे ब्रॉट वेरी रेयर इंफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स। वो मुस्तकबिल के खलाबाजों के लिए बड़ी नायाब मालूमात लेकर आए। द राइटर कंपेयर द लाइफ एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द मून विद दैट ऑफ द अर्थ। राइटर जो है कंपेयर करता है चांद की के ऊपर ज़िंदगी और माहौल को ज़मीन की ज़िंदगी और माहौल के साथ। द अर्थ अपीयर्स टू हिम सो ब्लू, सो ब्यूटीफुल एंड सो बिलवेड। ज़मीन उसको बहुत नीली, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लगी। He draws a clear comparison between the lush green atmosphere of the earth with that of the barren and lifeless atmosphere of the moon. वो एक क्लियर कंपैरिजन, एक साफ जो है मवाजना पेश करता है ज़मीन सरसब्ज जो हमारी ज़मीन है उसके माहौल का चांद की बंजर और बेजान ज़मीन से माहौल से। द राइटर कंक्लूड्स, राइटर जो है वो ये नतीजा निकालता है दैट द मून इज़ नॉट अ प्रॉपर प्लेस टू लिव, कि चांद रहने के लिए मुनासिब जगह नहीं है। मैन शुड ट्राई टू मेक द अर्थ ब्यूटीफुल फॉर हिज परमानेंट रेजिडेंस। इंसान को ज़मीन को खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए अपनी मुस्तकिल रिहाइशगाह के तौर पर। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अर्थ पीपल, ये ज़मीन पर रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी है टू मेक दिस प्लानट अ बेटर प्लेस, कि वो इस प्लानट को, इस सियारे को बेहतर जगह बनाएं। टू लिव नॉट ओनली फॉर द प्रेजेंट जनरेशन, ना सिर्फ मौजूदा नस्ल के रहने के लिए, बट ऑल्सो फॉर द फ्यूचर जनरेशन, बल्कि मुस्तकबिल में आने वाली नस्लों के लिए भी। थैंक यू।